नमस्कार, कैसे हैं आप लोग? एकदम बढ़िया। चलिए आज है हमारा क्वेश्चन का टर्म। एनिमल किंगडम में हम लोग जितने क्वेश्चंस अब तक नीट में पूछे जा चुके हैं वो सारे हम लगाएंगे। ठीक, अच्छा, उसके पहले कुछ बातें आप नोट कर लीजिए जो क्वेश्चन में काफी हेल्प करेंगे। ठीक है ना, क्वेश्चन के आंसर में काफी मदद करेंगे, काफी हेल्प करेंगे। जैसे कितने ग्रुप्स हैं या कितने फाइलम हैं जो मैरीन होते हैं, तो टीनोफोरा, इकाइनोडर्मेटा, प्रोटोकार्डेटा, साइक्लोस्टोमेटा और कॉन्डक्थीज कितने होते हैं? ये इतने सारे, इतने ये एक्सक्लूसिव मैरीन होती है। एक्वेटिक में देखिए फ्रेश वाटर और मैरीन वाटर दोनों की बात चली थी। तो मैरीन कौन कौन से होते हैं? तो टीनोफोरा, सेलेंटेटा की हम बात करेंगे तो वो फ्रेश वाटर में भी पाया जाता है। ठीक, पोरीफेरा जनरली फ्रेश वाटर में, और उसमें मैरीन और जनरली मैरीन और उसमें एक्वेटिक फ्रेश वाटर दोनों में पाए जाते हैं। इस तरह से इकाइनोडर्मेटा एक्सक्लूसिव मैरीन होता है, प्रोटोकार्डेटा एक्सक्लूसिव मैरीन, और प्रोटोकार्डेटा में यूरोकार्डेटा और सिफेलोकार्डेटा आता था। यूरोकार्डेटा को और क्या बोलते थे? यूरोकार्डेटा को बताइए, यूरोकार्डेटा को नाम याद कर लीजिए इसका, ट्यूनिकेटा है ना, इस तरीके से बोलते। तो ये साइक्लोस्टोमेटा, कॉन्डक्थिस। अब आ जाइए, एक खास बात ये, यानी इसका ये नाम याद हो गया, मैरीन वाला नहीं याद हुआ, तो टीनोफोरा, इकाइनोडर्मेटा, प्रोटोकार्डेटा, साइक्लोस्टोमेटा और कॉन्डक्थिस। फिर से देखिए, टीनोफोरा, फिर डायरेक्ट इकाइनोडर्मेटा, फिर प्रोटोकार्डेटा, फिर साइक्लोस्टोमेटा, ये क्लास है, और कॉन्डक्थिस, ये दोनों क्या है? क्लास। ये है भैया क्लास। ये जालेस फिशेस का, इसमें बोनी फिशेस का, सॉरी कॉन्डक्थिस पढ़ते थे, कार्टिलेजिनस फिशेस का। ठीक, कॉन्डक्थिस। ठीक, तो ये चीजें आप उसमें मिला लीजिएगा। अच्छा, ये थोड़ा सा सी के बाद एच लगाना हम भूल गए हैं, इसको लगा लीजिएगा, नहीं तो आप कहेंगे कि जो है गड़बड़ हो गया। ये सी के बाद एच, थोड़ा सा हमारे साथ हो जाता है कभी कभी। ठीक है ना, दिमाग बराबर काम जब ना करता है तो ये हो जाता है। खैर कोई बात नहीं। तो टीनोफोरा, इकाइनोडर्मेटा, प्रोटोकार्डेटा, साइक्लोस्टोमेटा, कॉन्डक्थिस। ठीक, ये दोनों क्लास हैं और 3 फाइलम है। कौन कौन से? टीनो, इकाइनो, प्रोटो। टीनो, इकाइनो, प्रोटो, टीनो, इकाइनो, प्रोटो, टीनो, इकाइनो, प्रोटो। और 2 क्लास कौन कौन सी? साइकिल वाली और कॉन्डक्थिस वाली, यानी साइक्लोस्टोमेटा, कॉन्डक्थिस। ये क्लास है। ये कैसे? मैरीन है, एक्सक्लूसिव मैरीन होते हैं। ठीक, चलिए, इसमें यूरोकार्डेटा और सिफेलोकार्डेटा। अब आ जाइए यहां पर, यहां जरा आ जाइए। सेकंड नंबर का नोट क्या है? ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनिज्म, बायलैटरल सिमेट्री, डिप्लोब्लास्टिक और सिलोमेट। ये कहां तक होता है? कहेंगे एनिलिडा टू कार्डेटा, लेकिन खास बात सिमेट्री के केस में, इसमें इकाइनोडर्मेटा में देखिए, ऑर्गन सिस्टम ऑफ लेवल ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, बायलैटरल सिमेट्री, ट्रिप्लोब्लास्टिक, सिलोमेट, ये जो शब्द हैं यहां से यहां तक, ये एनिलिडा टू कार्डेटा पूरा चलता है। एनिलिडा टू कार्डेटा पूरा चलता है। ठीक है ना, एनिलिडा टू कार्डेटा। ठीक, ये बातें हो गई। लेकिन इसमें खास बात क्या है कि इकाइनोडर्मेटा में जो लौंडे, अरे मतलब एडल्ट होते हैं वो रेडियल होते हैं। एडल्ट क्या होते हैं? रेडियल। और जो लार्वा होता है उनका बायलैटरल होता है। ठीक है ना, एडल्ट वाले रेडियल होते हैं और ये लार्वा बायलैटरल। ठीक, कोई बात नहीं। चलिए, फ्लेम सेल को सोलेनोसाइट या प्रोटोनेफ्रिडिया कहते हैं। ठीक, ये भी बात हो गई। अब आ जाइए, फर्टिलाइजेशन इंटरनल किसमें होता है? फर्टिलाइजेशन इंटरनल, पोरीफेरा, प्लैटीहेल्मिन्थेस, उसके बाद एस्केहेल्मिन्थेस, आर्थ्रोपोडा, कॉन्डक्थिस और आरबीएम, यानी रेप्टाइल बर्ड्स और मैमल। रेप्टाइल बर्ड्स और मैमल, इसमें कैसा होता है? इंटरनल फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन कैसा? इंटरनल। पोरीफेरा, प्लैटीहेल्मिन्थेस, एस्केहेल्मिन्थेस, आर्थ्रोपोडा, कॉन्डक्थिस, रेप्टाइल बर्ड एंड मैमल। याद रहेगा बिल्कुल, क्योंकि इसके अलावा देखिए यहाँ पे तो बिल्कुल आसानी से याद हो गया भैया। 3 फाइलम, 2 क्लास, 3 फाइलम, टीनोफोरा, इकाइनोडर्मेटा, प्रोटोकार्डेटा, और उसके बाद साइक्लोस्टोमेटा, कॉन्डक्थिस, उसके बाद ऑर्गन सिस्टम ऑफ लेवल और बायलैटरल, ट्रिप्लोब्लास्टिक और सिलोमेट। ये एनिलिडा टू कार्डेटा एक बार में याद रख लेना। इकाइनोडर्मेटा में खास याद रखना कि जो एडल्ट होते हैं वो रेडियल होते हैं और ये लार्वा बायलैटरल होते हैं। ठीक है, आगे बता रहे फ्लेम सेल, सोलेनोसाइट या प्रोटोनेफ्रिडिया। एक बात हो गई। चलिए ठीक है। फर्टिलाइजेशन इंटरनल, पोरीफेरा, इंटरनल मतलब यानी बॉडी के उनके अंदर ही, पोरीफेरा, प्लैटीहेल्मिन्थेस, एस्केहेल्मिन्थेस, आर्थ्रोपोडा, कॉन्डक्थिस, रेप्टाइल बर्ड और मैमल। याद रहेगा, यानी कॉन्डक्थिस क्लास है। ये सारी क्लास है, ये सारी क्लास है। कौन कौन सी क्लास है? कॉन्डक्थिस, आरबीएम, कॉन्डक्थिस, आरबीएम। अच्छा, और फाइलम, पोरीफेरा, प्लैटीहेल्मिन्थेस, एस्केहेल्मिन्थेस, आर्थ्रोपोडा। तो पोरीफेरा, प्लैटीहेल्मिन्थेस, इसको आप पापा भी याद कर सकते हैं, है ना, पापा।
अब किसके हैं ये तो आप लोग समझदार है, ठीक ना, हमारे तो नहीं हो सकते। ठीक, क्या याद रखेंगे, पापा, PAPA, पापा 4 क्लास है ना। तो पापा में देखिए, आप ये ना करिएगा कि आर्थ्रोपोडा से एनिलिडा भी बना लीजिएगा, एनिलिडा है ही नहीं, बात ही खत्म है। ठीक, तो पोरीफेरा, प्लेटीहेलमिन्थेज, एस्केहेलमिन्थेज, आर्थ्रोपोडा। ठीक, ए से आप एनिलिडा ना बना लीजिएगा, ठीक ना। तो मोलस्का आएगा नहीं, इकाइनोडर्मेटा की बात ही नहीं हो पाएगी क्योंकि इसमें आया ही नहीं, क्योंकि 4 क्लास हैं। क्लास हमें कार्डेटा में पढ़ने को मिली थी, कौन कौन सी होगी, कॉन्डक्थिज यानी कार्टिलेजिनस स्पीसीज, आरबीएम। ठीक, ये याद रहेगा, पापा, आरबीएम, कॉन्डक्थिज। ठीक, ये क्लास हो गई। तो बात समझे, पोरीफेरा, एस्केहेलमिन्थेज, और उसके बाद देखिए प्लेटीहेलमिन्थेज, उसके बाद आर्थ्रोपोडा, ये होती है इंटरनल। इसमें क्या होगा, इंटरनल फर्टिलाइजेशन। अब चलिए बात करते हैं डायरेक्ट डेवलपमेंट किसमें होता है। तो डायरेक्ट डेवलपमेंट यानी जिसमें लार्वल स्टेज नहीं होगी, लार्वल स्टेज नहीं होगी। डायरेक्ट डेवलपमेंट का मतलब होता है नो लार्वल स्टेज, लिख दीजिए यहां पे, नो लार्वल स्टेज, कोई लार्वल स्टेज नहीं होती है। ठीक, किसमें होगी, कहीं ऑस्ट्रक्चीज में और आरबीएम में। ऑस्ट्रक्चीज यानी ये क्लास है, सब क्लास, ये क्लास है सब। ठीक, ऑस्ट्रक्चीज, आरबीएम, रेप्टाइल, बर्ड, मैमल। चलिए, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट डेवलपमेंट दोनों टाइप का डेवलपमेंट किसमें होता है, एस्केहेलमिन्थेज में और आर्थ्रोपोडा में। एस्केहेलमिन्थेज और आर्थ्रोपोडा में, इतना एनसीईआरटी में दे रखा है। इतनी बात समझ आ गई। फिर से देखिए यहाँ पे, ये याद हो गया आपको, मैरिन, टीनोफोरा, इकाइनोडर्मेटा। भाई इसको हम बात कर रहे थे, तो यहाँ 3 फाइलम 2 क्लास मैरिन वाले होते हैं। 3 फाइलम कौन से, टीनोफोरा, फिर डायरेक्ट इकाइनोडर्मेटा की बात होगी, फिर प्रोटोकार्डेटा की बात होगी, जिसमें देखिए वो टीनोफोरा, इकाइनोडर्मेटा, फिर प्रोटोकार्डेटा। ठीक, जिसमें टाटा आता है, इसमें टीनोफोरा, फिर टाटा, इकाइनोडर्मेटा, प्रोटोकार्डेटा। ठीक, इस तरीके से। तो यूरोकार्डेटा से फेलोकार्डेटा हो ही गए। अब क्लास है कौन कौन सी, वही वाली, एक साइक्लोस्टोमेट, एक कॉन्डक्थिस, एक साइक्लोस्टोमेट और एक कॉन्डक्थिस। ये आपको याद हो गया। ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, बायलैटरल सिमेट्री, डिप्लोब्लास्टिक और सिलोमेट, एनिलिडा टू कार्डेटा। लेकिन इकाइनोडर्मेटा में खास बात यह है कि एडल्ट क्या होते हैं इसके, रेडियल, और उसका लार्वा क्या होता है, बायलैटरल। इतनी बात याद रहेंगी, बिल्कुल याद रहेंगी। आगे चलते हैं, फिल्म सोलेनोसाइट, ये सब याद ही हो गए। फर्टिलाइजेशन इंटरनल हम बात है, पापा, पोरीफेरा, प्लेटीहेलमिन्थेज, उसका क्या था, एस्केहेलमिन्थेज। प्लेटी और एस्के एक ही साथ रहते हैं लोग, प्लेटीहेलमिन्थेज, एस्केहेलमिन्थेज, उसके बाद आर्थ्रोपोडा। एनिलिडा में ऐसा कुछ बात ही नहीं। फिर कॉन्डक्थिस, ठीक, आरबीएम, इसमें इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है इन सब में। आगे बात करते हैं डायरेक्ट डेवलपमेंट, नो लार्वल स्टेज, किसमें, ऑस्ट्रक्चीज और आरबीएम में, नो ऑस्ट्रक्चीज और आरबीएम में। चलिए, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट डेवलपमेंट दोनों, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट, इसे लिख लीजिए बाकायदे, डेवलपमेंट, दोनों टाइप का डेवलपमेंट, एस्केहेलमिन्थेज और आर्थ्रोपोडा। अब जरा क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। अब हम लोग क्वेश्चन के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। देखिए, क्वेश्चन हम पढ़ते जाएंगे, उनके ऑप्शन पढ़ते जाएंगे, और एक एक ऑप्शन को हम एक्सप्लेन करेंगे कि कैसे, कौन सा ऑप्शन सही है। चलिए, कंसीडर द फॉलोइंग फीचर्स। पहला है, ये 2019 का सवाल है, हमारी बुक में 2019 से, ठीक है ना, और ये पुरानी है काफी, एमटीजी है, चैप्टर वाइज एंड टॉपिक वाइज, चैप्टर वाइज, टॉपिक वाइज, 33 ईयर। ठीक, तो कोई दिक्कत नहीं है, ये आपके पास भी होगी। और तरीका हम लोग का वही है बेसिक सबसे, ऑप्शन टिक नहीं करने, ऑप्शन टिक नहीं करने, ताकि हम लोग सोच पाए दूसरे ऑप्शन पे भी कि ये क्यों नहीं है या यही क्यों है। ठीक है, बार बार वाली बात बार बार बता देते हैं। ठीक है, कंसिडर द फॉलोइंग फीचर्स। और रही बात कि आप वापस कहेंगे कि 22 वाले तक का लाइए, तो वो एक ही दिन हम बैठेंगे, 2020 तक है ना, 21 22 2 साल का है ना, तो 2 साल वाला तो हम खुद ही करा देंगे, काहे टेंशन लेते हैं, वह टेंशन न लिया करिए। चलिए आगे, कंसिडर द फॉलोइंग फीचर्स, ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, वेरी गुड, बायलैटरल सिमेट्री, ट्रू सिलोमेट, विद सेगमेंटेड बॉडी। आप देखिए, विद सेगमेंटेड बॉडी, और सेगमेंटेशन को अगर आप लिखना चाहें तो यहां पे लिख लीजिए सेगमेंटेड। सेगमेंटेशन सिर्फ 3 ही लोगों में होता है। ठीक, ये सेगमेंटेशन किसमें, कहेंगे एनिलिडा, आर्थ्रोपोडा और कार्डेटा। एनिलिडा, ठीक है, एनिलिडा और ये आर्थ्रोपोडा, और किसमें, कार्डेटा में। ठीक, ये इन्हीं में होता है और कहीं नहीं होता। आप चलिए आंसर पे आते हैं। तो ठीक है, ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होगा, बायलैटरल सिमेट्री होगी, ट्रू सिलोम होगा, सेगमेंटेड बॉडी होगी। तो जाहिर सी बात है ऑप्शन कौन कौन लोग हो सकते हैं, ये तीनों में ये सारी चीजें होती है। देखिए, एनिलिडा टू कार्डेटा सारी चीजें ठीक है, ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होगा, ठीक,
होगा बिल्कुल, बायलैटरल सिमेट्रिक होंगे, ट्रिप्लोब्लास्टिक, सिलोमेट, लेकिन उसने शब्द क्या इस्तेमाल कर दिया, सेगमेंटेशन। और सेगमेंटेशन खास बात यह कि एनिलिडा, आर्थ्रोपोडा, कार्डेटा में ही होता है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, एनिलिडा, आर्थ्रोपोडा, कार्डेटा। चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल्स आर ट्रू सिलोमेट विद बायलैटरल सिमेट्री। अब देखिए ट्रू सिलोमेट है, ठीक है, एनिलिडा से शुरू हो जाना है, अब बायलैटरल सिमेट्री होगी, यानी एनिलिडा के बाद वाला कोई भी ऑप्शन सही हो जाएगा। तो एनिलिडा है पहला ऑप्शन, एनिलिडा, क्योंकि कह रहे हैं एडल्ट एकाइनोडर्म, एडल्ट एकाइनोडर्म में होगा ही नहीं, क्योंकि इसमें सिमेट्री गड़बड़ है, सिमेट्री इनमें रेडियल होती है, तो ये ऑप्शन गलत हो गया। तो इसके एलिमेंथीज, तो इसके एलिमेंथीज में देखिए, अब बायलैटरल सिमेट्री तो है, प्लेटी एलिमेंथीज में भी बायलैटरल सिमेट्री है, लेकिन बात आई सिलोम की, तो सिलोमेट की अगर हम बात करें तो इसके एलिमेंथीज में सीडोसिलोमेट था, अब प्लेटी एलिमेंथीज एसिलोमेट था। ठीक, याद हो रहा है सारी चीजें एकदम एक एक बात। यानी एडल्ट इकाइनोडर्म क्यों नहीं ऑप्शन है, क्योंकि वहां पर जो एडल्ट है उसमें रेडियल सिमेट्री है, जबकि भाई साहब ने पूछा क्या है, बड़े भैया पूछ रहे हैं कि बायलैटरल सिमेट्री है, तो हमको क्या बताना पड़ेगा, बायलैटरल सिमेट्री के साथ साथ सिलोमेट है। तो तीन ऑप्शन हमने पढ़ा, एडल्ट इकाइनोडर्म, तो सिमेट्री यहां से गायब है, सिमेट्री का कोई मतलब नहीं यहां बन रहा है। चलिए, एस्के एलिमेंथीज, एस्के एलिमेंथीज वाला ऑप्शन इसलिए नहीं है कि उसमें सीडोसिलोमेट होता है। ठीक, प्लेटी एलिमेंथीज क्यों नहीं, क्योंकि एसिलोमेट होता है। याद करिए, देखिए क्वेश्चन कराएंगे आपको सब याद हो जाएगा। उसका एनिलिडा तो एकदम परफेक्ट आंसर। चलिए, और खास बात इसमें क्या थी कि एक्वेटिक फॉर्म जो नेरिस था उसमें अपेंडेजेस पाए जाते थे, लेटरल अपेंडेजेस, जिसको पैरापोडिया कहा जाता था। ठीक, और खास बात तो और दूसरी क्या थी, क्लोज टाइप का सर्कुलेटरी सिस्टम होता था। ठीक, और उसमें यहीं से स्टार्ट हुआ था नर्व सिस्टम, क्या बोलते हैं, नर्व कार्ड। ठीक, वेंट्रल, सॉलिड और डबल पेयर्ड गैंग्लिया जिसको बोलते थे। ठीक, आ जाइए, विच ऑफ द फॉलोइंग काइंड ऑफ एनिमल्स आर ट्रिप्लोब्लास्टिक। अब सिर्फ ट्रिप्लोब्लास्टिक बोला गया, तो ट्रिप्लोब्लास्टिक सेगमेंटेशन, ट्रिप्लोब्लास्टिक यानी जर्म लेयर, ट्रिप्लोब्लास्टिक कहां से स्टार्ट हो गया था भैया, सिलेंटेटा से स्टार्ट हो गया था, और सभी में था। तो सिलेंटेटा वाले को छोड़ के बाकी जरा देखते हैं कि सिलेंटेटा वाला और टीनोफोरा अगर इस तरीके से ऑप्शन है तो सही है, उधर वाले सारे ऑप्शन सही हो जाएंगे, उनके एग्जांपल दिए होंगे तो भी सही हो जाएंगे, उनके नीचे जितने होंगे वो सब गलत हो जाएंगे। कहना फ्लैट वार्म, स्पॉन्जेज, कोरल्स और टीनोफोर्स। चलिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग काइंड्स ऑफ एनिमल्स आर ट्रिप्लोब्लास्टिक। अब देखिए यहां पे स्पॉन्जेज और कोरल्स, ठीक, और टीनोफोरा, तो भैया सॉरी हमने अच्छा सिलेंटेटा से बोल दिया, क्या गलत है वो, वहां तक तो डिप्लोब्लास्टिक थे भाई, टीनोफोरा तक के लोग कैसे थे, डिप्लोब्लास्टिक। ट्रिप्लोब्लास्टिक प्लेटी हेलमिन्थेस से स्टार्ट हुआ था, तो यानी कि प्लेटी हेलमिन्थेस से स्टार्ट हुआ तो उसके बाद वाले ऑप्शन सारे सही होंगे, कोई दिक्कत नहीं, उसके नीचे वाले लोग होंगे उनके ऑप्शन गलत हो जाएंगे। तो भैया प्लेटफॉर्म तो सही हो गया, लेकिन टीनोफोरा, स्पॉन्जेज, कोरल्स ये गलत हो जाएंगे। ठीक है ना, कोरल्स याद आ रहा, ब्रेन कोरल, मेंडेरिना, ठीक, टीनोफोरंस में याद आ रहा, टीनोप्लाना, प्लूरोब्रैंकिया, स्पॉन्जेज याद आ रहा, यू स्पॉन्जिया, स्पॉन्जिला, इस तरीके से नाम थे ना। ठीक, ये याद रखा करिए। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट सर्टेन गिवन एनिमल्स इज करेक्ट। अब इसमें से कौन सा स्टेटमेंट गिवन एनिमल्स के लिए करेक्ट है। चलिए, राउंड वार्म, एस्केलेमेंथिस आर सीडोसिलोमेट, एस्केलेमेंथ किसका था, सीडोसिलोमेट था। ठीक है, चलिए आगे, मोलस्का आर एसिलोमेट, ये तो निहायत ही गलत आंसर है। इंसेक्ट्स आर सीडोसिलोमेट, गलत है, आर्थ्रोपोडा की बात कहां, फ्लैट वार्म आर सिलोमेट, ये भी गलत है, यानी पहला ऑप्शन सही है। आगे चलते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप्स ऑफ एनिमल इज बायलैटरल सिमेट्री एंड ट्रिप्लोब्लास्टिक, बायलैटरल हो और ट्रिप्लोब्लास्टिक हो। ठीक, तो बायलैटरल सिमेट्री कहां से शुरू हुई थी, प्लेटी हेलमिन्थेस से। ठीक, इतना तो समझ में आ रहा है, प्लेटी हेलमिन्थेस से। ठीक है, और ट्रिप्लोब्लास्टिक भी प्लेटी हेलमिन्थेस से, तो प्लेटी हेलमिन्थेस के ऊपर कोई भी ऑप्शन हो सब सही हो जाएगा, क्योंकि यही दो कैरेक्टर के बेसिस पर है, तो इसके हेलमिन्थेस हम लगा देंगे धड़ से। टीनोफोरा क्यों, क्योंकि भैया उसमें सिमेट्री और साथ साथ जो ब्लास्टिक वाली बात है, जर्म लेयर वाली बात है, वो दोनों में मैच नहीं करेगी, क्योंकि वहां पे टीनोफोरा में क्या था, डिप्लोब्लास्टिक और साथ ही साथ रेडियल सिमेट्री। ठीक, स्पॉन्जेज में एसिमेट्री थी, और ब्लास्टिक की तो वहां बातें नहीं करी गई है कि कौन से एलास्टिक ब्लास्टिक होंगे। और सिलेंटेटा भी सेम, जो टीनोफोरा है सिलेंटेटा का भी है। कह रहे हैं मेटामेरिक सेगमेंटेशन इज अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ, किसका है, मोलस्का का डेटा गलत हो जाएगा। मोलस्का में क्या होता है, मोलस्का में डिस्टिंक्ट फीचर, बॉडी उनकी अनसेगमेंटेड विद डिस्टिंक्ट, उसका लिखा था मस्कुलर हेड, मस्कुलर फुट और विसरल हम्प, हम्प के ऊपर सॉफ्ट और स्पॉन्जी स्किन होती थी,
ठीक, जो मेंटल बनती थी। अब मेंटल और साथ ही साथ जो हम्प के बीच में जो गैप पाया जाता था विसरण हम्प के बीच में, उसको मेंटल कैविटी कहते थे, और उसी में फीदर लाइक गिल्स होता था। ठीक, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, इनके माउथ की बात जब उन्होंने करी तो उसमें कहा कि फाइल लाइक रेस्पिंग ऑर्गन होगा, जिसे रेडुला कहेंगे हम लोग, ठीक ना। तो वो बातें तो मोलस्का के साथ है। चलिए, प्लेटीहेल्मिन्थेस एंड आर्थ्रोपोडा, आर्थ्रोपोडा तो है, ठीक है, लेकिन प्लेटीहेल्मिन्थेस नहीं है, इसमें सेगमेंटेशन नहीं होता। इकाइनोडर्मेटा एंड एनिलिडा, इकाइनोडर्मेटा भैया सेगमेंटेशन था ही नहीं, है ना, स्पाइनल बॉडीड एनिमल्स थे। एनिलिडा एंड आर्थ्रोपोडा बिल्कुल सही ऑप्शन हो गया। तो ये बातें हो गई। तो ये 2000 हम लोग कोशिश करते हैं ना 2008 तक लगाने की, तो 2008 तक की ये यही सवाल थे। आगे चलते हैं हम, क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल्स। इस तरीके की किताब हो तो खरीद ले, ना हो तो खरीद ले, जाइए दौड़ के खरीदने के लिए क्या है, बैठे गुटर गुटर मत देखिए, बिना किताबिया के कैसे लगाएंगे सवाल वाह भाई। तैयारी का एक ही तरीका है, एनसीईआरटी पढ़िए, नोट्स पढ़िए, बार बार इसी को लगाइए, इसी को बार बार लगाना है। आपको कुछ नया करना है, डेली प्रैक्टिस सीट, ये सीट वो सीट, ये मॉड्यूल वो मॉड्यूल, इससे कुछ नहीं होगा, इससे सिलेक्शन नहीं होगा। जैसे नहीं हमने 300 क्वेश्चन किसी ने बना दिया और बता दे मेरा 2 फंसेगा, भैया बनाने को तो हर आदमी बनाते, इससे थोड़ा मतलब है। एक चैप्टर का 2 क्वेश्चन बना दिया फंस गया, ये सब नहीं चलेगा। आप इसी को बार बार लगाना है, आप इस बात को एकदम गांठ बांध लीजिए, बार बार इसी को आए हुए सवाल बार 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 बार। चलिए, क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल्स आते हैं, 2020 का सवाल है, बायलैटरल सिमेट्रिकल एंड एसिलोमेट एनिमल। वेरी गुड, प्लेटीहेल्मिन्थेस एकदम खट से धरा ऑप्शन, क्योंकि बायलैटरल और प्लेटीहेल्मिन्थेस सोचना है क्या इसमें, कहीं नहीं। तीनों फोरा क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि भैया एसिलोमेट तो है, ठीक है, कोई बात नहीं, बात तो सही है, एसिलोमेट है वो सब, ठीक है, लेकिन सिमेट्रिया, सिमेट्रिया के देखिए बाबू, वो कितने देखा, क्योंकि सिमेट्री कौन सी है उसमें, रेडियल। वेरी गुड। एस्केलेमेंथिस क्यों नहीं है, एस्केलेमेंथ क्योंकि सीडोसिलोमेट है। हर ऑप्शन पे आपकी निगाह और आपकी पकड़ बहुत जबरदस्त होनी चाहिए। प्लेटीहेल्मिन्थेस, एनिलिडा भैया सिलोमेट होते हैं ये। चलिए मैच करिए इन लोगों को, कॉलम फर्स्ट और कॉलम सेकंड दे रखा है, और मैच करके बहुत सहूलियत से ऑप्शन बता दीजिए। वेरी गुड। कारण 6 से 15 पेयर ऑफ गिल स्लिट्स, ऐसे नाम आप कहां सुने थे, साइक्लोस्टोमेट्स में सुने थे, ठीक है। हेट्रोसिल, अब देखिए हेट्रोसिरेकल काउडल फिन, ये नाम एनसीईआरटी में नहीं आया था, कोई बात नहीं, ठीक, अब इसको रोक देते हैं यहीं पर। एयर ब्लैडर आया तो था, अस्टक्थिज में होती है, ठीक है। पॉइजन स्टिंग ट्राइगन, अब देखिए जब आप ये तीनों चारों मिला लेंगे, यानी 3 मिला लेंगे तो चौथा वाला अपने आप मिल जाएगा, कंडक्थिज में। तो इसको थोड़ी कहेंगे बाहर से पूछ लिया गया, इसके लिए किताब खरीद लाए दौड़ के, ठीक है ना। चलिए इतना भी दिमाग रखना चाहिए। विच, अब कुछ लोग कहेंगे उसको एक्सप्लेन करिए, काउडल फिन क्या होती है। तो लिखा था ना क्लास पर, हेट्रोसिरेकल काउडल फिन, इसमें एक्सप्लेनेशन दे रखा होगा। देखिए भाई हम उतने जानते हैं जितना एनसीईआरटी बताई है, इससे ज्यादा हम जानना भी नहीं चाहते, 12 का ही एक्सप्लेनेशन नहीं है। चलिए इसको गोला बना लीजिएगा, एक्सप्लेनेशन बाद में बता देंगे। अब कहीं से पढ़ेंगे, कौन किताब उताब ढूंढेंगे, उसमें मिलेगा तो बताएंगे, और नहीं मिलेगा तो कोई बात नहीं, ऐसा ही सवाल लगा लिया, अरे हो गया सिलेक्शन, बात खत्म, कहीं पीछे मुड़ के देखना है, ठीक है ना। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू फॉर द फाइलम कार्डेटा, कार्डेटा के लिए क्या सही है आपको बताना है इसमें से। इन यूरोकार्डेटा नोटोकार्ड एक्सटेंड फ्रॉम हेड टू टेल, भाई साहब यूरोकार्डेटा में केवल लार्वल स्टेज में बताया गया था, वहां तो है। चलिए तो ये तो मेरे ख्याल से गलती हो गई। इनवर्टिब्रेटा नोटोकार्ड इज प्रेजेंट ड्यूरिंग एम्ब्रियोनिक पीरियड ओनली, बिल्कुल सही बात है। सेंट्रल नर्वस सिस्टम इज डॉर्सल एंड हॉलो, ये भी सही बात है। कार्डेटा इज डिवाइडेड इनटू 3 सबफाइला, हेमिकार्डेटा, ट्यूनिकार्डेटा और ट्यूनिकेटा और सिफेलोकार्डेटा। अच्छा, इन वर्टिब्रेटा नोटोकार्ड इज प्रेजेंट ड्यूरिंग एम्ब्रियोनिक, आपसे इसमें से बताया जा रहा है कि कौन कौन सा ऑप्शन सही है। तो भैया कार्डेटा इज डिवाइडेड इनटू 3 सबफाइला, हेमिकार्डेटा इसमें कहां आता था, हेमिकार्डेटा को समझदारी बड़ी तो दूसरे में रख दिया गया, तो बी एंड सी सही है, बाकी दोनों गलत है। आ जाइए, मैच द फॉलोइंग कॉलम एंड सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। पहला ग्रिगेरियस, अब देखिए यहाँ पे एक नया शब्द इस्तेमाल कर दिया जो एनसीईआरटी में नहीं है, ग्रिगेरियस, उसका लिखा पॉलीफाइगस पेस्ट, तो ग्रिगेरियस पेस्ट तो मिला ना, इतने से काम हो जाएगा लोकेस्टा, ठीक। एडल्ट विद रेडियल सिमेट्री, लार्वा विद बायलैटरल सिमेट्री, भैया ये तो साफ पता चल रहा है कि इकाइनोडर्मेटा की बात चल रही है, उनके लिए स्टारफिश काफी फेमस एग्जांपल है, यानी एस्टेरियस। चलिए हो गया। बुक लंग्स और बायोलुमिनेसेंस, अब ये बुक लंग्स
ठीक, तो इस तरीके के ऑप्शन आपको पता चलेगा कि ऑर्थोपोडा के मेंबर्स में आते थे तो क्या हो जाएगा स्कॉर्पियन। अब बायोलुमिनेसेंस कौन से होते थे, तो आप टीनोफोरा पढ़े होंगे, कॉम्प्लेट और बायोलुमिनेसेंस इनके स्पेशल कैरेक्टर थे, तो आप याद होगा टीनोप्लाना, बिल्कुल याद हो गया ऑप्शन आपका। मैच द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म विद रिस्पेक्टिव कैरेक्टरिस्टिक। चलिए पाइला, अच्छा इसमें मैच कराना है, हाँ पाइला में भैया रेडुला होता था, बॉम्बिक्स मेलपिगियन ट्यूब्यूल्स स्क्रिटरी ऑर्गन होता था इसमें, प्लूरोब्रैकिया, प्लूरोब्रैकिया भैया कहाँ आता है, टीनोफोरा में, टीनोफोरा में क्या स्पेशल कैरेक्टर था, कॉम्प्लेट, तो यहाँ क्या हो जाएगा कॉम्प्लेट, ठीक है। टीनिया फ्लेम सेल या सोलेनोसाइट, ठीक मिला लीजिए, हो गया। देखिए इस तरह करना होता है, आपको क्या लगता है बहुत लंबा एनसीईआरटी से बाहर एक सवाल आ गया, बता दीजिए मतलब क्या होता है, छोड़िए सब। मैच द फॉलोइंग, अब लोग सोच रहे हैं 2023 में नया आएगा, कुछ नहीं आएगा, सब एनसीईआरटी में सही मिलेगा, इसलिए नया नहीं मतलब ये पढ़ लिया नहीं आएगा, गारंटी नहीं आएगा। मैच एक आ जाएगा तो खुश जगह, देखा मैंने तो ये बताया था, अरे भैया एनसीईआरटी वो खुद कह रही है कि 90 हम बताएंगे, मतलब 85 से 80 हम है, वो एनसीईआरटी अपने आप पे कभी गर्व नहीं उछल के आई, उछल के एकदम ये देखो मैंने कहा था आएगा, वो नहीं कही, एकदम क्या न्यूट्रल आदमी रहिए। मैच द फॉलोइंग जेनरा विद देयर रिस्पेक्टिव फाइलम, वेरी गुड। अब इसमें से मैच करा लीजिए, अफ्यूरा ब्रिटल स्टार इकानोडर्मेटा होता है, फाइसेलिया पुर्तगीज मैन ऑफ वार होता था, ठीक है ना, कहाँ आता था ये, वेरी गुड याद होगा आपको। सिलेंटेटा, पिंक डाटा भैया मोलस्का में होता था, पिंक डाटा पालोस्टर कहते थे। प्लानेरिया, प्लानेरिया को क्या बोलते थे हम लोग, प्लानेरिया ट्रू रीजनरेशन होता था जिसको हम लोग सिंपली प्लेटफॉर्म कहते हैं, ठीक ना, हो गया। तो ये सारे आप प्लेटियलमेंथिस के एग्जांपल है, हो गया। चलिए आगे चलते हैं, देखिए ऑप्शन टिक नहीं करना, अगर ऑप्शन टिक कर देते तो इतना सोच नहीं पाते, बात समझ रहे हैं, ऑप्शन बिल्कुल मत टिक करिएगा, बहुत ध्यान से देखिए, हमारी किसी किताब में ऑप्शन टिक नहीं होता जल्दी, हाँ क्वेश्चन टिक होता है कि 17वां हो गया 18वां बाकी, इस तरह हो जाएगा, ऑप्शन टिक कर देंगे आपकी बुद्धि खराब, मतलब सोचने समझने की शक्ति खत्म वही दिन से, ठीक है ना, ये याद रखिएगा बहुत ध्यान से। चलिए विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल डज नॉट अंडरगो मेटामॉर्फोसिस, भैया मेटामॉर्फोसिस उसी में होगी जिसमें लार्वा होता है, अर्थफॉर्म में लार्वा नहीं होता, मॉथ में लार्वा होता, टेनिकेट में लार्वा होते थे, ठीक है ना, टारेरिया लार्वा लिखा था ना, वेरी गुड। चलिए स्टारफिश, इसमें भी लार्वल डेवलपमेंट होता है, इसको याद रख लीजिए। आइडेंटिफाई द वर्टिब्रेट ग्रुप ऑफ एनिमल्स कैरेक्टराइज्ड बाय क्रॉप एंड गिजर्ड इन इट्स डाइजेस्टिव सिस्टम, भैया एवीज यानी बर्ड्स पढ़ रहे थे तो उसमें एडिशनल चैम्बर बताया गया था, इसमें में क्रॉप और गिजर्ड होते थे, और साथ ही साथ क्या बताया गया था कि इसमें कोई ग्लैंड नहीं होती लेकिन एक्सेप्ट ऑयल ग्लैंड, ठीक, कहां बेस ऑफ टेल पे, ठीक है, और साथ ही साथ जो लंग बोन होती है न्यूमेटिक यानी एयर कैविटी पाई जाती है, और लंग से एयर सैक जुड़ा रहता है जो कि रिस्पिरेशन में सहायक है, लिखा था ना सप्लीमेंटेड टू रिस्पिरेशन, इस तरीके से शब्द लिखे गए थे, एक एक शब्द पे पकड़ रहेगी तभी सवाल अच्छे से आएगा, बिना कुछ कहे। कुछ लोग तो कहेंगे इतना टफ टफ, अरे कहाँ टफ है, टफ तो अभी बनाते 20 तो देखिए फिर टी वाले अगर 20 टफ बना दिए ना तो बेहोश, उसी एनसीईआरटी से ही वो बना देंगे, ये भी गारंटी है। विच ऑफ द फॉलोइंग, विच वन ऑफ द फॉलोइंग एनिमल और सॉरी विच ऑफ दीज एनिमल्स इज नॉट अ होम्योथर्म, भैया होम्योथर्म कहाँ था, रेप्टाइल और बर्ड, सॉरी रेप्टाइल करें, अरे बर्ड्स और मैमल, भैया यही होम्योथर्म्स होते थे, तो बर्ड्स और मैमल के जो ऑप्शन होंगे वो सही होंगे, बाकी कोई नहीं। तो मैक्रोपस, वेरी गुड याद होगा आपको ये सब। कैमलस, चिलॉन, अपिस्टाकुला, चिलॉन कहाँ आता था, चिलॉन कहाँ आता था, ये चिलॉन तो पढ़ा हुआ ना, चिलॉन ये आता था रेप्टेलिया में, याद आ गया हमें, ठीक बिल्कुल। अपिस्टाकुला पैरट कहते थे, मैक्रोपस कंगारू को कहते थे, कैमलस ऊंट को कहते थे, ठीक, और चिलान को क्या कहते थे, टर्टवाइज, है ना, इस तरीके से सर टेस्ट, हाँ एक बार देख लेने में क्या बुराई है, किताब इसलिए कहते हैं किताब लेके बैठा करिए, बिल्कुल। चिलान को टर्टल कहते थे, टर्टवाइज नहीं टर्टल, और टेस्टूडो को टी से शब्द शुरू होता था, टर्टवाइज कहते थे। एकदम एक किताब लेके बैठिए, जब भी आप प्रैक्टिस करें तो आपको ये मालूम कि सारे हथियार आपके पास हैं उस समय, क्योंकि बार बार जब एक करके तैयार हो जाएंगे तभी आप एग्जाम देने लायक होंगे। कह रहे हैं इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक दैट हेमिकार्डेट शेयर विथ कार्डेट, यानी इसमें से कौन सी कैरेक्टरिस्टिक है जो कार्डेट्स में भी है और हेमिकार्डेट्स में भी है। तो नोटो कार्ड वाला ऑप्शन तो होना नहीं है, ध्यान रखिएगा, क्योंकि वहां स्टोमो कार्ड बोल दिया गया था। वेंट्रल ट्यूबुलर नर्व कार्ड, अच्छा नर्व कार्ड वेंट्रल और ट्यूबुलर, ठीक है,
देखते हैं आगे। फेरिंग्स विद गिल स्लिट्स, फेरिंग्स विदाउट गिल स्लिट्स, एब्सेंस ऑफ नोटोकार्ड। तो एब्सेंस ऑफ नोटोकार्ड का तो कोई सवाल है नहीं, तो हटा दीजिए। वेंट्रल ट्यूबुलर नर्व कार्ड हम लोगों में कैसा होता है? डॉर्सल होता है। ठीक, हम लोगों में मतलब जैसे ही वर्टिब्रेट कार्डेट की बात करें तो आप अपने आप को भी एग्जांपल के तौर पर रख सकते हैं, तो डॉर्सल होता है, तो ये भी ऑप्शन गलत हो गया। फेरिंग्स विदाउट गिल स्लिट्स, ऐसा कोई ऑप्शन ही नहीं बनेगा, कहीं ऐसा लिखा नहीं कि फेरिंग्स इनकी विदाउट गिल स्लिट्स, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? फेरिंग्स विद गिल स्लिट्स। विच एमंग दीज इज करेक्ट कॉम्बिनेशन ऑफ एक्वेटिक मैमल्स, लिखवा दिए थे एग्जांपल, वेल डॉल्फिन सील हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट्स ऑर्डर ऑफ हॉर्स, ये एक्स्ट्रा क्वेश्चन यानी 2017 से लेकर 2022 में एक पूछा गया, मतलब 5 सालों में एक सवाल अगर एक्स्ट्रा आ रहा है, और इसके लिए आप एनिमल किंगडम में पूरे एक एक डाइसेक्शन कर करके पढ़ रहे हैं, तो ये बेवकूफी नहीं तो और क्या है। ठीक है ना, तो खैर आप समझदार हो गए आप, तो इसको भी लिखवा दिया था। अच्छा, खास बात यह कि जो एक्स्ट्रा पूछ लेते हैं दोबारा पूछते नहीं है लोग, ठीक है ना। पेरिसो डेक्टाइला इसका ऑप्शन हो जाएगा। इन केस ऑफ पोरिफेरंस द स्पॉन्जोसील इज लाइंड विद फ्लैजिलेटेड सेल, उस फ्लैजिलेटेड सेल को क्या बोलते थे? क्वाइनोसाइट्स बोलते थे। अब कहां लाइन होती थी? स्पॉन्जोसील में और कैनाल में। ठीक, और उसके कुछ कैरेक्टर क्या थे कि इसमें वाटर ट्रांसपोर्ट या वाटर कैनाल सिस्टम पाया जाता है, जो माइन्यूट पोर से कैनाल में यानी उस चैनल में यानी कैनाल में एंटर करता है, फिर सेंट्रल कैविटी से होते हुए ऑस्कुलम से बाहर चला जाता था। और दूसरा खास बात ये थी कैरेक्टर में, इनके कैरेक्टर में कॉलर सेल, जिसको हम क्या बोलते थे? क्वाइनोसाइट्स बोलते थे, ये स्पॉन्जोसील और कैनाल में पाई जाती थी। तीसरी खास बात क्या थी इसमें? तीसरी खास बात, ये कुछ स्पॉन्जेज ऐसे थे जिनके जो स्केलेटन है वो किसके बने होते थे? स्पॉन्जिन या फिर स्पिक्यूल्स, उसी को बोलते थे। ठीक, चलिए तो आगे बताया जा रहा है इन केस ऑफ पोरिफेरम हो गया, तो आगे बता रहे हैं चूज द करेक्ट स्टेटमेंट, सही सवाल सही कथन को बताइए। ऑल मैमल्स आर विविपारस, भैया डकबिल और प्लेटिपस कहां जाएंगे? सॉरी, मतलब दोनों एक ही बात है। प्लेटिपस या डकबिल या ऑर्निथोरिंकस कहां जाएगा? ये गलत हो जाएगा, वो तो ओविपैरस होता है, इसलिए ये नहीं है। ऑल साइक्लोस्टोमेट्स, ठीक, साइक्लोस्टोम्स डू नॉट पजेस जॉ एंड पेयर्ड फिन्स। चलिए देखते हैं, इसके बारे में भी देखिए, दिमाग में तो नहीं आ रहा, लेकिन और ऑप्शन है। ऑल रेप्टाइल हैव 3 चैम्बर, क्रोकोडाइल हैव 4 चैम्बर, तो ये तो गलत हो गया। ऑल पीसेस हैव गिल्स कवर्ड बाय एन अपरकुलम, गलत है भैया। कॉन्डक्थिज में देखिए लिखा ना, यहाँ पे क्वेश्चन तुरंत देखा करिए। देखिए ऑस्ट्रक्थिज में क्या था? ऑस्ट्रक्थिज में सिर्फ, कॉन्डक्थिज में ऐसा कुछ था नहीं, अपरकुलम की बातें नहीं करी गई। अपरकुलम शब्द सिर्फ ऑस्ट्रक्थिज में आया था, इसलिए ऑल पीसेस तो गलत हो गया। तो अब बचा क्या ऑप्शन? बी, ऑल साइक्लोस्टोमेट डू नॉट पजेस जॉ एंड पेयर्ड फिन्स, यही आपका सही ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24 मिला भी ले, क्या दिक्कत है? 24 का बी, देखिए इसी तरह लगाना होता है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक इज नॉट शेयर्ड बाय बर्ड एंड मैमल, बर्ड और मैमल में कौन सी कैरेक्टरिस्टिक है जो शेयर नहीं होती? ठीक, वार्म ब्लडेड दोनों होते हैं। अच्छा, विविपैरिटी, भैया बर्ड्स में सब की सब ओविपैरस होती है, एक तो पहला यही सही ऑप्शन हो गया। अच्छा, एक ही बताना है, हाँ ठीक, वार्म ब्लडेड दोनों होते हैं, एस्फाइट दोनों होते हैं, हो सकते हैं। ब्रीथिंग यूजिंग लंग्स, ठीक, तो विविपैरिटी। आगे चलते हैं। Which of the following characteristic feature always holds true for corresponding groups of animal? ऑप्शन ए। अच्छा, इसमें मतलब अच्छा ये कैरेक्टर्स रखें और बताना है कि इसमें कौन सा सही है। 4 है, ठीक है। possess a mouth with an upper and lower jaw, कार्डेट में ये फीचर है इनका, कहां ऐसा लिखा था? 3 chamber heart with 1 incompletely divided ventricle, रेप्टाइलिया। कार्टिलेजिनस एंडोस्केलेटन, कॉन्डक्थिस। विविपैरस, मैमेलिया। तो आपसे इसमें पूछा कि ऑलवेज होल्ड ट्रू, जो हमेशा सत्य हो, है ना? तो हमेशा सत्य का मतलब यानी यूनिवर्सल यूनिक फीचर्स पूछना चाह रहे हैं ये इसमें से। तो यूनिक फीचर भैया पजेस माउथ विथ एंड अपर एंड लोअर जा, इस कहां कुछ में तो जालियस फिशेस भी होती थी कार्डेटा में, तो ये तो नहीं होगा, ठीक है। विविपैरस ये भी नहीं हो पाएगा, मैमेलिया वाला भी। अब बचा कार्टिलेजिनस एंडोस्केलेटन जो कि कॉन्डक्थिस है। 3 चैम्बर्ड हार्ट विथ 1 इनकम्प्लीटली डिवाइडेड, ये 4 चैम्बर हार्ट भी तो होता था रेप्टेलिया में, ये भी नहीं, यानी सी ऑप्शन सबसे बेस्ट है।
चलिए देख लेते हैं 26 का सी। 26 का सी, इतना सोच के करेंगे तो आ जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग फीचर्स इज नॉट प्रेजेंट इन फाइलम आर्थ्रोपोडा। आर्थ्रोपोडा में कौन सा ऐसा फीचर है जो नहीं पाया जाता? पैरापोडिया नेरिस में होता था, एनिलिडा में, तो ये नहीं होगा, और बाकी तो सब होगा। इसका मतलब ये क्या है, तो ठीक है। ज्वाइंट अपेंडेज होंगे, कार्टेनियस स्केलेटन होता है, मेटामेरिक सिमेंटेशन होता है। बॉडी हैविंग मेशवर्क ऑफ सेल्स, यानी सेल्स का सिर्फ जाल है। चलिए यही समझ में आ रहा है कौन लोग होंगे ये। सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन की बात करें, कह रहे हैं इंटरनल कैविटी लाइन विद फूड फिल्टरिंग फ्लैजिलेटेड सेल होंगे एंड इनडायरेक्ट डेवलपमेंट होता है। पोरीफेरा की बात हो गई, काम खत्म। ठीक, चलिए मेटाजेनेसिस रिफर टू, हमने बताया था मेटाजेनेसिस ओबेलिया में जो होता है अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन पॉलिप और मेडुसा का, यानी एसेक्सुअल और सेक्सुअल का जो अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन होता है वो होता है। ठीक है ना। उसमें मेडुसा में हमने याद करवाया था कि मैडम छाता लेकर घूमती है, यानी मेडुसा फ्री लिविंग है और अम्ब्रेला शेप्ड होता है। ठीक, तो ये ओबेलिया का तो खैर अलग था, ओबेलिया में तो दोनों होता था। और कुछ ऐसे थे जिसमें कि सिर्फ पॉलिप होती, पॉलिप फॉर्म होती है उनकी बॉडी में, मतलब एक स्टेज में पॉलिप फॉर्म आएगी और कुछ में एक स्टेज आएगी जिसमें मेडुसा फॉर्म आती है, इस तरीके से। तो ऑप्शन ये सीधे सीधे आपको समझ में आ गया, अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन बिटवीन सेक्सुअल एंड एसेक्सुअल फेज ऑफ एनानाइज। ठीक, चलिए ए जॉलेस फिश विच ले एग्स, ठीक, इन फ्रेश वाटर एंड हुज एमोकिटस लार्वा आफ्टर मेटामॉर्फोसिस रिटर्न टू द ओशियन इज। अब ये किसका एग्जाम्पल है? तो आप बड़े ध्यान से साइक्लोस्टोमेट्स में पढ़िए, तो वहां पर लिखा हुआ कि यहां पर देखिए साइक्लोस्टोमेट आर मैरिन बट माइग्रेट फॉर स्पॉनिंग टू फ्रेश वाटर आफ्टर स्पॉनिंग विद इन अ फ्यू डेज दे डाई अतिय लार्वा आफ्टर मेटामॉर्फोसिस रिटर्न टू द ओशियन। लेकिन ये तो स्टोमेटा, ये सही है। अब यहाँ दो ऑप्शन आपको दिखेंगे, एक तो मिक्सिन और दूसरा पेट्रोमाइजन। अब समस्या यह है कि आप दोनों में से लगाएंगे कौन? तो लार्वा दे रखा है यहाँ पे, लिखा ना एमोसिटस लार्वा या एमोकिटस जो भी पढ़े, एमोसिटस, ये पेट्रोमाइजान का होता है। ठीक, तो इसको आप नोट कर लीजिए, 2015 में पूछा गया। आ जाइए अब यहाँ पे। अब देखिए एक एक्स्ट्रा सवाल है कि विच ऑफ द फॉलोइंग एंडोपैरासाइट ऑफ ह्यूमन डज सो विविपैरिटी। ठीक, तो आप इसको भी एक्स्ट्रा सवाल है, इसको भी नोट करके रख ले सकते हैं जो एक्स्ट्रा, यानी कि देखिए हर 2 साल 3 साल 4 साल बाद एक एक्स्ट्रा सवाल आता है। ठीक, इसलिए घबराने की जरूरत नहीं। एक आध मान लीजिए हम कह रहे हैं 4 एक्स्ट्रा आ गए, तो आप कहीं नहीं पूरा साल खराब कर रहे हैं, सिर्फ एनसीईआरटी पे फोकस करिए ना। ठीक, अरे अगर रैंक 35 आएगी तब भी एम्स दिल्ली ही मिलेगा, फर्स्ट आएगी तब भी। ये जो दिमाग में है ना कि मैं ही टॉप करूंगा, बस यही गड़बड़ है सब। 100 आ गई तब भी तो क्या दिक्कत है, 150 सीटें हैं वहां। आप मान के चलिए आपकी 150 है, बात खत्म। तैयारी तभी हो पाएगी अगर ये मैं ही टॉप करूंगा, मैं ही टॉप करूंगा। हर आदमी टॉप के चक्कर में इतना ज्यादा जब पढ़ के 3 महीना जब बचता तो जो है सपने में उसको जो बुखार आने लगता है, सुसाइड की नौबत आती है, सोचता, फ्रस्ट्रेट होता है, डिप्रेशन होता है, क्योंकि वो ज्यादा लिख लिया अपने नोट में, इतना इतना पढ़ के एकदम बैठा है कि अब बुखार आ रहा है, हाथ पांव फूल रहे हैं। अभी 4 महीना बाकी है, कोटा में 4 लोग दुखद घटना दे दिए। काहे दे दी? काहे से कि वो डर रहे थे, क्योंकि उनके पास ज्यादा हो गया था सब कुछ, और कोई बात नहीं थी। चलिए विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट द करेक्ट कॉम्बिनेशन विदाउट एनी एक्सेप्शन। अब इसमें से एक आपको बताना है, सकिंग एंड सर्कुलर माउथ जो एब्सेंट होगा, इंटीग्यूमेंट विदाउट स्किल्स और पेयर्ड अपेंडेजेस। अब ये सवाल यहां तक सही किया इन्होंने, पेयर्ड अपेंडेजेस इन्होंने बोल दिया, ये अपेंडेजेस वाली बात उसमें आई थी, है ना, तो ये थोड़ा सा गड़बड़ हो गया। चलिए बॉडी कवर्ड विथ फीदर्स, स्किन मॉइस्ट एंड ग्लैंडुलर, ग्लैंडुलर नहीं होता था, ये यहां से गलत हो गया। आगे चलते हैं, ये विज के लिए लिखे थे। मैमेलिया, मेमोरी ग्लैंड, हेयर ऑन बॉडी, पिन्नी एंड 2 पेयर ऑफ लिम्स, एकदम सही लग रहा है। चलिए इसमें देख लेते हैं, माउथ कॉन्डेक्टिस में, माउथ वेंट्रली, गिल्स विदाउट अपर्कुलम, स्किन विथ प्लकवार्ड स्किल्स, परसिस्टेंट नोटोकार्ड, ये गलत हो जाएगा। कंडक्टिस में ऐसा कुछ था नहीं कि परसिस्टेंट नोटोकार्ड, ठीक है ना, सॉरी हाँ ये तो था ही। तो अब आप देखिए इसमें सकिंग एंड सर्कुलर माउथ, ये ऑप्शन गलत हो गया, बॉडी इसके गलत हो गया, मैमेलिया और कंडक्टिस में कंफ्यूजन आ रहा है, ठीक है ना। ऐसा ही तो करते हैं हम लोग एग्जाम में बैठ के या घर पे भी, एकदम सेम अगर उसी तरह से बताएंगे नहीं तो कैसे आपको समझ में आएगा। चलिए मेमोरी ग्लैंड, हेयर ऑन बॉडी, पिन्नी, 2 पेयर्स ऑफ लिम्स, यह है मैमेलिया की कैरेक्टर। तो भैया इसमें जो पूछा गया है कि विदाउट एनी एक्सेप्शन, तो
तो मैमेलिया के कैरेक्टर्स हैं 2 पेयर ऑफ लिम्स। अब इस पे नजर अगर आपकी जाए तो 2 पेयर ऑफ लिम्स तो भैया रेप्टेलिया में भी होते थे, नहीं उसमें, हाँ अरे कुछ रेप्टेलिया में भी होते हैं और कुछ फ्रॉग्स में भी होते हैं। तो ये तो एग्जैक्ट मतलब ये होता है ना कि मतलब ये दोनों ऑप्शन। फिर उसके बाद माउथ इनका कैसा होता है, वेंट्रिलोकेटेड। कॉन्डक्टिस में माउथ देख लेते हैं, माउथ इनमें वेंट्रिलोकेटेड, ठीक है। गिल्स विदाउट अपर्कुलम ये भी सही है। स्किन विद प्लेक्वाइड स्केल ये भी सही है। परसिस्टेंट नोटोकार्ड। जरा क्वेश्चन नंबर 32 का देखा जाए क्या माजरा है। 32 का स्टार लगाया है क्योंकि दोनों ऑप्शन सही है। अब देखिए हो गया कंफ्यूजन, तो दोनों सही निकल गया, इसके सी और डी दोनों सही है इसका, ठीक है ना। चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल्स इज नॉट विविपैरस? प्लेटिपस ओविपैरस होता है। व्हेल, एलिफेंट, फ्लाइंग फॉक्स, ये सब क्या है? विविपैरस, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक इज मेनली रिस्पॉन्सिबल फॉर डाइवर्सिफिकेशन ऑफ इंसेक्ट ऑन लैंड? भैया उनका एक्सोस्केलेटन बड़ा इंपॉर्टेंट है, यही था कि वो डाइवर्सिफिकेशन हुआ था लैंड पर, ठीक, क्योंकि स्केलेटन उनका काइटेनियस होता था। आगे चलते हैं। सेलेक्ट द टेक्सान मेंशन दैट रिप्रेजेंट बोथ मैरीन एंड फ्रेश वाटर स्पीसीज। अब इसमें बताइए कि कौन सा ऐसा इसमें फाइलम है जिसमें मैरीन और फ्रेश वाटर दोनों स्पीसीज आती हैं। तो इस तरीके से कि सिर्फ मैरीन तो हम लोग पहले ही पढ़ लिए थे, देखिए पहले ही पढ़े थे कि 3 फाइलम होगा 2। अब इनमें की क्योंकि ये सिर्फ मैरीन, हमें फ्रेश वाटर के अलावा भी ऑप्शन होना चाहिए। तो इकानोडर्म्स सिर्फ मैरीन होते हैं, टिनोफोरा सिर्फ मैरीन होते हैं, सेफलोकार्डेटा सिर्फ मैरीन होते हैं, नाइडेरिया बच्चा जो एक्वेटिक, मैरीन और फ्रेश वाटर, एक्वेटिक बोला जाता है, मैरीन और फ्रेश वाटर दोनों होते हैं। प्लेनेरिया में क्या होता है? हाई रिजनरेशन होती है, ठीक है। मैरीन कार्टिलेजिनस फिश दैट कैन प्रोड्यूस इलेक्ट्रिक करंट, हमने बताया था उसमें तार होता है इसलिए तार पीडो होता है, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग आर करेक्टली मैच्ड विद रिस्पेक्ट टू दियर टेक्सोनॉमिक क्लासिफिकेशन? आपको अब इसमें बताना है कि इसमें से कौन सा सही है। चलिए, हाउस फ्लाई, बटरफ्लाई, सिसी फ्लाई, सिल्वर फिश। अच्छा, अब सिसी फ्लाई का नाम और सिल्वर फिश का नाम, ये 2 नाम और हाउस फ्लाई, ये तीनों नाम एनसीईआरटी में आपको लगेगा कि लिखा नहीं है कहीं, लेकिन हाँ कहीं कहीं लिखा मिलेगा, है ना। मेरे ख्याल से शायद दोनों एनसीईआरटी की बुक देखी जाए 11th 12th में, तो बटरफ्लाई तो यहां बना भी दिया गया है, हाउस फ्लाई का नाम आया है, कहीं आया होगा शायद, लेकिन सिसी फ्लाई और सिल्वर फिश ये 2 नाम एनसीईआरटी में कहीं नहीं यूज किए गए, लेकिन हाँ बचपन से हम लोग सुनते आ रहे थे, इंसेक्टा में आते हैं। चलिए, स्पाइनी एंटीटर इस तरीके का भी नाम नहीं आया। सी अर्चिन आया, सी कुकुम्बर आया, ठीक। और इसे स्पाइनी एंटीटर भैया कहाँ आता था आप अगर देखें तो इकानोडर्मिटा, तो ये ऑप्शन भी नहीं होगा, यानी इकानोडर्मिटा तो नहीं होगा। अभी पहले वाले में हमें अभी रुकना है, ठीक है। पीसेज में आते हैं, फ्लाइंग फिश, कटल फिश और सिल्वर फिश। भैया कटल फिश सीपिया है ना, तो ये भी नहीं होगा, तो ये वाला तो नहीं होगा। इंसेक्टा में देखिए लिखा है सेंटिपिड, मिलीपिड, स्पाइडर और स्कॉर्पियन। अब यहां पर आपको पहले और दूसरे में, पहले और चौथे ऑप्शन में कंफ्यूजन होगी, क्योंकि इस तरीके के नाम एनसीईआरटी में यूज नहीं किए गए। सेंटिपिड, मिलीपिड, स्पाइडर, स्कॉर्पियन। लेकिन हाँ स्कॉर्पियन शायद बनाया गया है, बनाया गया स्कॉर्पियन, बनाया गया प्रॉन, बनाया गया बटरफ्लाई, बनाई गई है। अगर इस तरीके से ऑप्शन होता तो बड़ा खुश हो जाते आप लोग, ठीक है ना। तो आप ये क्या करेंगे अब इसमें, तो अब देखिए यहां पर जो क्वेश्चन है 38, उसको आप अलग से कॉपी में नोट कर लेंगे थोड़ा सा, बस इतना होता है एक्स्ट्रा में। 38 का ए पहला सही है, क्योंकि सेंटिपिड और मिलीपिड और स्पाइडर, स्कॉर्पियन इनकी क्लासेस अलग अलग है, यहां क्लास वाइज दे रखा था, ठीक है ना। अरेकनिडा क्लास होती थी कुछ की, अब पूरा हमें याद भी नहीं आ रहा है, भूल भाल गए, क्योंकि अब एनसीईआरटी पे सिर्फ फोकस है। चलिए, उसकी जरूरत नहीं, आप टेंशन ना लीजिए। ये 2013 में आया, 2015 के बाद 2013 में, हर 2 साल के 3 साल के बाद एक सवाल एक्स्ट्रा आ रहा है, तो परेशानी किस बात की, ठीक। विच ग्रुप ऑफ एनिमल्स बिलोंग, और खास बात यह कि 2015 या 16 के बाद से एक्स्ट्रा कम आ रहा, बहुत नाम मात्र का 2 सवाल, तो ये भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं। विच ऑफ द एनिमल्स, विच ग्रुप ऑफ एनिमल्स बिलोंग टू द सेम फाइला? आपको बताना है कि इनमें से कौन सेम फाइला में आते हैं। तो प्रॉन, स्कॉर्पियन, लोकस्टा यही आएंगे। स्पॉन्जस, सी एनिमोन, स्टारफिश बिल्कुल अलग अलग है, तीनों अलग हैं। मलेरियल, पैरासाइट, अमीबा, मॉस्किटो ये भी अलग अलग। अर्थवान,
पिनवार्म और टेपवार्म अलग अलग है। ठीक, चलिए 40 का कह रहा है कि दो दे रखे हैं और आप इसको मैच करा के बता दीजिए इसमें से। ठीक है, लिमुलस बॉडी कवर्ड विथ, लिमुलस क्या था? लिविंग फॉसिल। ठीक, देखिए आर्थ्रोपोडा खोलिए, देखिए लिखा था ना लिमुलस किंग क्रैब लिविंग फॉसिल। अब इनके बाद बॉडी इज कवर्ड विथ कार्टिनियस स्केलेटन, ये पीसेज हैं, गलत है, ये आर्थ्रोपोड्स हैं। ठीक है, एडम्सिया, एडम्सिया कहाँ आता था? जिसको सी एनिमोन कहते हैं, रेडियल सिमेट्री होती है, पोरिफेरा गलत हो गया, सेलेंटेटा में आता था। चलिए, पेट्रोमाइजन एक्टोपैरासाइट एंड सम पीसेस साइक्लोस्टोमेटा होता है, ये सही है। इक्थियोफिस टेरेस्ट्रियल होते हैं, रेप्टिलिया, इक्थियोफिस भी लिम्बलेस होता है, एम्फीबियंस। ठीक ना, तो ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। ये 2013 की बात हो गई। वन ऑफ द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ फाइलम आर्थ्रोपोडा इज सिल्वर फिश। नोट कर लीजिए एक जगह कि सिल्वर फिश भी आर्थ्रोपोडा में आती है। ठीक है ना, ये फिश नहीं है, वैसे बहुत सारी फिश नाम आता है लेकिन फिश वो होती नहीं, मतलब ट्रू फिश नहीं। ठीक है ना, इसको नोट कर लीजिए। तो कैरेक्टरिस्टिक ऑफ क्लास रेप्टिलिया की क्या कैरेक्टरिस्टिक है? बॉडी इज कवर्ड विथ मॉइस्ट स्किन। अब यहां पे यही गलत हो जाएगा, ड्राई एंड कॉर्निफाइड स्किन, ये शब्द इस्तेमाल किया गया है। देखिए यहाँ पे कहते हैं ना, बार 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 आप पढ़ा करिए, आप पढ़ते नहीं, पता नहीं कहाँ किस दुनिया में खो रहे हैं। ये बॉडी इज कवर्ड विथ ड्राई एंड कॉर्निफाइड स्किन, ये गलत हो गया यहीं से मॉइस्ट वाले शब्द से। फ्रेश वाटर, अच्छा कार्डेटा की बताना, फ्रेश वाटर एनिमल्स विद बोनी एंडोस्केलेटन एयर ब्लैडर टू रेगुलेट बायोन्सी। भैया इनको क्या जरूरत है, ये टेरेस्ट्रियल होते हैं। ठीक है ना, और कुछ फ्रेश वाटर में भी रहते हैं, ये अलग है, लेकिन इसमें एयर ब्लैडर की क्या जरूरत है जो बायोन्सी को रेगुलेट करे। अभी और भी देखते हैं, मैरीन एनिमल्स विद कार्टिलेजिनस एंडोस्केलेटन बॉडी कवर्ड बाय प्लेक्वाइड स्केल, ये भी बॉडी इज कवर्ड विथ ड्राई एंड कॉर्निफाइड स्केल्स ओवर द बॉडी और एपिडर्मल। ठीक, दे डू नॉट हैव एक्सटर्नल ईयर। डी ऑप्शन इज बेटर, सबसे सही ऑप्शन क्या है इसमें? डी। विच ऑफ वन ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप्स ऑफ एनिमल्स रिप्रोड्यूसेस ओनली बाय सेक्सुअल मींस, इसमें सिर्फ और सिर्फ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता था। अब देखिए आप यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान दीजिए कि कैसे ऑप्शन आप लगा पाएंगे, क्योंकि पोरिफेरा में बताया गया है कि इसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बाय फ्रेगमेंटेशन होता है। सिलेंटेटा के एग्जांपल हाइड्रा में जब पहला चैप्टर आप पढ़ रहे थे तो उसमें लिखा है बडिंग, एक शब्द आया था पहला चैप्टर, तो उसमें लिखा था ईस्टर्न हाइड्रा में होती है बडिंग। तो ये क्या है? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो गया, तो नाइडेरिया ऑप्शन ही नहीं है। प्रोटोजोआ एसेक्सुअल, बाइनरी फ्यूजन वगैरह सब क्या एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो ऑप्शन आपका तीसरा बचा टेनोफोरा। देखिए आप उतने ही पढ़िए, एनसीईआरटी ही पढ़िए, पढ़िए तो आत्मा से। चलिए आगे चलते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग एनिमल्स इज करेक्टली मैच्ड विद इट्स वन कैरेक्टरिस्टिक एंड द टेक्सान, आपको इसमें से बताना है। मिलीपिड, फिर आ गया मिलीपिड बेरबेर, चलिए देख लेते हैं क्या है। वेंट्रल नर्व अरेक्निडा, सी एनिमल टिप्लोब्लास्टिक नाइडेरिया, गलत हो जाएगा यहीं से। तो सिल्वर फिश पेक्टोरल एंड पेल्विक फिश, ये भी गलत हो जाएगा, सिल्वर फिश पेक्टोरल पेल्विक की बातें नहीं करेंगे। डक बेल प्लेटिपस ओविपेरस और मैमेलिया, ये ऑप्शन सही है। अब मिलीपिड वाला ऑप्शन क्यों नहीं सही है, इसके बारे में क्या नहीं जानकारी हम लोग के पास? भैया मिलीपिड वाला आंसर इसलिए नहीं सही हो सकता कि वेंट्रल नर्व कॉर्ड ठीक है, और लेकिन ये जो अरेक्निडा दे रखा वो गलत दे रखा। अरेक्निडा में वो लोग नहीं आते, ठीक है ना, अरेक्निडा में सेंटीपीड और मिलीपीड नहीं आते। सेंटीपीड समझते, लिल्ली घोड़ी, जिसमें बहुत सारे, मिलीपीड जिसको कहते हैं, सेंटीपीड मिलीपीड वही लोग होते हैं। ठीक है ना, कन खजुरा उजुरा ये सब उसी में आता है, इसलिए घबराने की जरूरत नहीं है, वो सब जाने दीजिए। चलिए हमारा काम चल जाए बस, ऑप्शन एकदम सही सटीक बैठ रहा है, एक्स्ट्रा पढ़ लेंगे मर जाएंगे, बता दे रहे हैं। शार्क एंड डॉग फिश, शार्क और डॉग फिश किसमें आती है अभी आपको बताते हैं। आप ऑप्शन पढ़िए, अभी खुद समझ में आ जाएगा क्या ऑप्शन होना चाहिए। शार्क्स एंड डॉग फिशेस डिफर फ्रॉम स्केट्स एंड रेज बिकॉज गिल स्लिट्स आर वेंट्रली लोकेटेड, हेड एंड ट्रंक आर वाइंडेड कंसिडरेबली, डिस्टिंक्ट डिमार्केशन बॉडी, हाँ भैया, देयर पेक्टोरल फिन्स डिस्टिंक्टली मार्क्ड ऑफ द सिलिंड्रिकल बॉडी। ये शार्क, ग्रेट व्हाइट शार्क, क्या बोलते थे इसको, ग्रेट व्हाइट शार्क, इसे क्या बोलते थे उसको, ग्रेट व्हाइट शार्क, बड़े ध्यान से इसको देखिए, कैरकैरोडॉन बोलते थे शायद इसको, हाँ कैरकैरोडॉन। तो खास बात क्या क्या इसमें, और लिखा है डॉग फिश। शार्क और डॉग फिश में क्या ऐसी बात है?
तो अब ये स्पेशली नहीं हो गया कि जैसे शार्क्स में भी पूछ रहे हैं और डॉग्स में भी पूछ रहे हैं, ये एक्स्ट्रा है, ये बाहर से पूछा गया सवाल है। तो आप इसको गोला बना लीजिए और पीछे जो कुछ एक्सप्लेनेशन देखा वो लिख लीजिए, सिंपल, यही फंडा होता है। ठीक, आगे चलते हैं। तो इसमें डिस्टिंक्ट डिमार्केशन वाली बात जो है वो सही ऑप्शन होना चाहिए। 45 क्वेश्चन नंबर 45 का डी, यानी दियर पेक्टोरल फिन्स डिस्टिंक्टली मार्क्ड ऑफ फ्रॉम सिलिंड्रिकल बॉडी। तो 45 में भैया ये नोट कर लीजिए, आप इसको नोट कर लीजिए, इसका ऑप्शन देख के पीछे नोट कर लीजिए, ज्यादा दिमाग ना लगाइए। चलिए, वैसे एक्स्ट्रा वाला दोबारा कभी पूछा नहीं गया, ये भी ध्यान रखिएगा, तो इसको तो भूल ही जाइए तो बेहतर है, इसको भूल जाइए। इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग द जीनस नेम इट्स टू कैरेक्टर एंड इट्स फाइलम आर नॉट करेक्टली मैच्ड। अच्छा, दो कैरेक्टर हैं और एक फाइलम का दिया हुआ, उसमें से बताना है कौन सा मैच। पाइला बॉडी सेगमेंटेड, यही गलत हो गया। एस्टेरियस स्पाइनी स्किन होगी, गायनोडर्मेटा, ठीक है, गायनोडर्मेटा भी होगा। वाटर वैस्कुलर सिस्टम आता है, ये सही है, बिल्कुल है भैया। साइकान पोलर पोर बियरिंग पोरिफेरेंस है, कैनाल सिस्टम, अच्छा। उसके बाद पेरिप्लानाटा ज्वाइंटेड अपेंडेजेस आर्थ्रोपोडा कार्टिनियस, इसको तो कौन सा इसमें एक नहीं सही है, तो पहला नहीं सही है, बाकी सब सही है। ठीक, आ जाइए। विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ एनिमल्स आर सिमिलर टू ईच अदर, ठीक, परटेनिंग टू द फीचर स्टेटेड अगेंस्ट देम, यानी इसमें से आपको बताना है कि कौन सा सही है। चलिए, टेरोपस एंड और एंथोरिंकस विविपैरिटी, भैया गलत हो गया, यही तो, ठीक है। गार्डन लिजर्ड आन एंड क्रोकोडाइल 3 चैम्बर हट, गलत हो गया, क्रोकोडाइल में 4 चैम्बर होता है। एस्केरिस एंड एनसाइक्लोस्टोमेटा मेटामेरिक सेगमेंटस, ये भी गलत हो गया। सी हॉर्स एंड फ्लाइंग फिश कोल्ड ब्लडेड, यही सही होगा। ठीक, मेंस 2012 में आया था, पहले मेंस एग्जाम भी होता था। विच वन ऑफ द फॉलोइंग कैटेगरीज ऑफ एनिमल्स इज करेक्टली डिस्क्राइब्ड विथ नो सिंगल एक्सेप्शन इन, कोई एक भी सिंगल एक्सेप्शन नहीं होना चाहिए इसमें। अब देखिए उस समय कितने अच्छे सवाल बनते थे। ऑल रेप्टाइल पोजेस स्केल्स हैव अ 3 चैम्बर हट, पहला यही गलत हो गया क्योंकि सभी में कहां होता 3 चैम्बर, क्रोकोडाइल कौन बोलेगा। ऑल बोनी फिशेस हैव 4 पेयर ऑफ गिल्स एंड एन अपरकुलम ऑन ईच साइड, ये एकदम बिल्कुल सही ऑप्शन लग रहा है। ऑल स्पॉन्जेज आर मैरीन एंड हैव कॉलर सेल, मैरीन कहां, सभी मैरीन कहां होते, मैरीन होते तो यहां नाम ना होता उनका, तो ये भी गलत हो गया। ऑल मैमल आर विविपेरस, ये भी गलत हो गया, यानी बी ऑप्शन सही है। ऑल बोनी फिशेस हैव 4 पेयर ऑफ गिल्स एंड 4 पेयर ऑफ गिल्स एंड कवर्ड, दोनों साइड लिखा है ना, ऑन ईच साइड अपरकुलम, 4 पहिया वाहन ऊपर से ढका हुआ, यानी अपरकुलम, ठीक है ना। 4 पहिया वाहन ऐसे याद किया करिए इसको, गिल्स को अगर हम पहिया मान लें तो 4 पहिया वाहन ऊपर से ढका हुआ, ठीक, यानी अपरकुलम से कवर्ड होगा, नोट कर लीजिए इस चीज को। what will you look for to identify the sex of the following? फीमेल एस्केरिक शार्पली कवर्ड पोस्टीरियर इंड, सिर्फ इतनी सी बात के लिए लोग इसके अंदर घुस जाते हैं, उस पोर के, है ना, नहीं जाना है वहां, खाली यही तो पूछ रहे, गलत हो गया भैया, क्योंकि मेल में बताया गया है कि वो थोड़ा सा उसका टेल एंड कार्ड होता है, ठीक है ना, तो ये गलत हो जाएगा। आ जाइए, मेल फ्रॉग अकपलटरी पैड होता है इसमें, कॉपुलेशन वाला पैड, ठीक है ना, पकड़ने का काम आता है। ऑन द फर्स्ट डिजिट ऑफ हिंड लिम्ब, गलत है, ये 4 लिम्ब पे होता है, जब आप फ्रॉग पढ़ेंगे आगे तो उसमें दिया हुआ ये बात। फीमेल कॉकरोच हैज एनल सर्काई, एनल सर्काई दोनों में होता है, स्टाइल सिर्फ मेल में होता है। स्टाइल वैसे भी लड़के मारते हैं स्टाइल ज्यादा लड़कियों को देख के, है ना, तो सरकाई तो दोनों में, स्टाइल लड़के में यानी मेल में, ठीक। और खास बात यह है कि 10वें सेगमेंट में, जब 10वीं का लड़का ये सब ज्यादातर करता है। मेल शार्क क्लैस्पर बॉर्न ऑन फेल्विक फिन्स, मेल शार्क क्लैस्पर, ठीक, बॉर्न ऑन पेल्विक फिन्स, ये ज्यादा बेटर ऑप्शन, सबसे सही ऑप्शन यही है, ठीक ना, यानी डी ऑप्शन सही है। तीनों गलत हो गए, ठीक, क्योंकि उसमें मेल भैया स्केरिस में मेल टेढ़ा होता है, ठीक ना। अच्छा, मेल फ्रॉग के फर्स्ट का यानी जो 4 लिम्ब होता है उसमें पैड होते हैं, कॉपुलेटरी पैड। और फीमेल कॉकरोच, भैया कॉकरोच दोनों में, मेल और फीमेल दोनों में सरकाई होता है, लेकिन स्टाइल सिर्फ लड़के में होता है, ठीक, लड़के मतलब मेल कॉकरोच में वही स्टाइल मारते हैं। आगे मेल शार्क है, ये सही है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप्स ऑफ एनिमल इज करेक्टली मैच्ड
विद इट्स कैरेक्टरिस्टिक फीचर विदाउट एनी एक्सेप्शन। अब इसमें से बताइए, रेप्टिलिया पजेस 3 चैम्बर। बार बार नहीं लग रहा है कि आपको रिवाइज करा रहे हैं एनसीईआरटी वाले, खुद ही हर साल पेपर दीजिए, हर साल रिवीजन होगा, वही वाला है। रेप्टिलिया पजेस 3 चैम्बर हार्ट विद एन इनकम्प्लीट। भैया रेप्टिलिया 3 चैम्बर हार्ट ठीक है, लेकिन क्रोकोडाइल को लिखिए तो गलत हो गया। कार्डेटा पजेस माउथ विद एन अपर जा। भैया जालिस भी होते हैं कुछ लोग, गलत हो गया। कंडक्टिस पजेस कार्टिलेशन, सही हो गया। मैमेलिया गिव बर्थ। भैया मैमेलिया अंडा भी देता है, जैसे कि एक है उसमें प्लेटिपस। तो क्या ऑप्शन सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। कह रहे इन विच ऑफ द फॉलोइंग द जीनस नेम इट्स टू कैरेक्टर एंड इट्स क्लास यानी फाइलम आर करेक्टली मैच्ड। इसमें 2 कैरेक्टर दिए हैं और फाइलम और जीनस के नाम भी है, क्लास के नाम भी है। आपको बताइए क्या सही है। यहाँ जीनस का नाम दे रखा है। एस्केरिस बॉडी सेगमेंटेड, गलत हो गया। सलामेंड्रा लिखा है सलामेंडर को। एम्फीबियंस पढ़े थे ना, वैसे में आता था। ए टिम्पेनम रिप्रेजेंट ईयर ऑफ फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल, ये तो सही हो गया। पेट्रोपस, पेट्रोपस क्या होता है भैया? स्किन पजेस हेयर और ओविपेरस, गलत हो गया। स्किन तो सही है, मैमेलिया कैरेक्टर ठीक है, लेकिन ये ओविपेरस वाली बात गलत हो गई। आरेलिया निडोब्लास्ट, भैया कहाँ आरेलिया में? हाँ निडोब्लास्ट ठीक है, लेकिन आर्गन लेवल ये गलत है, टिश्यू लेवल था। ठीक, तो क्या हो जाएगा ऑप्शन आपका बी ऑप्शन क्या हो जाएगा सही। Which one of the following statement is totally wrong about the occurrence of notochord while the other 3? It is present only in larval tail in Isidian, Isidia doliolum salpa। याद आ रहा? इसमें केवल और केवल लार्वल टेल में होता था। ठीक है, लिखा नहीं ऑप्शन, देखिए यहाँ पे। अरे जब आप यहाँ पढ़ेंगे यूरोकार्डेटा, तो भैया लार्वल टेल में होता है। देखिए यहाँ पे लिखा है एकदम साफ साफ। आप पता नहीं कहीं पढ़ने मन नहीं लगता आपका। यूरोकार्डेटा में देखिए लिखा ना ओनली इन लार्वल टेल में। इनका एग्जांपल एसिडिया साल्पा डोलियलम, तो ये ऑप्शन सही हो जाएगा। अगर आप दूसरा ऑप्शन पढ़ना चाहें, इट इज रिप्रेस्ड बाय वर्टिबल कॉलम इन एडल्ट। अच्छा, इसके बारे में पढ़ना है तीनों, तब बताना कि टोटली रॉन्ग कौन है। ये सही है। इट इज रिप्लेस्ड बाय वर्टिबल कॉलम इन एडल्ट फ्रॉग, वर्टिब्रेटा में आता है ये लोग। ठीक है, सही है। इट इज एब्सेंट थ्रूआउट लाइफ इन ह्यूमन। अच्छा, वेरी बिगिनिंग, भैया आएगा एम्ब्रियोनिक स्टेज में तो आएगा, यही गलत है। इट इज प्रेजेंट थ्रूआउट लाइफ एम्फियाक्सिस, एम्फियाक्सिस में सही बात है, हमेशा पाया जाता है। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर 53। ठीक, फिगर से देखिए और बताइए कि इसमें कौन सा क्या है। तो ये टीनिया का है, ये है आरेलिया, मैडम छाता लेकर घूम रही है, ऑक्टोपस, ये है स्कॉर्पियन। आपको अब इसमें से देख के बताना है कि क्या है। तो ए और डी, ठीक, रिस्पायरेशन मेनली थ्रू बॉडी वाल, गलत हो जाएगा। मैल्पिगियन और उससे 1 मिनट, इसमें तो बुक्स लंग्स गिल्स इस सब की बात करी गई थी इसमें डी वाले में, इसलिए ये थोड़ी देर के लिए छोड़ दीजिए। ठीक, बी एंड सी यानी थोड़ी देर के लिए गलत हो गया ये। बी एंड सी शो रेडियल सिमेट्री, बी एंड सी। भैया बी है आरेलिया, रेडियल सिमेट्री आपकी ठीक है, लेकिन जो सी है वो है ऑक्टोपस। ऑक्टोपस में भले वो दिख रहा है कि आप रेडियल कर लेंगे, ऑक्टोपस आता है मैमेलिया में, उसमें लगता है बायलेटरल सिमेट्री। ए एंड बी हैव निडोब्लास्ट एंड सेल्फ फॉर सेल्फ डिफेंस, ये भी गलत हो जाएगा। सी एंड डी ट्रू सिलोम वाली बात तो सही है, बिल्कुल सही है। ठीक, तो यहां तक क्वेश्चन हम लोगों ने कर लिया। अब आ जाइए 2010। वन एग्जांपल ऑफ एनिमल्स हैविंग अ सिंगल ओपनिंग टू द आउटसाइड दैट सर्व बोथ माउथ एंड एनस। देखिए सारे एनसीईआरटी से मिल रहे हैं, केवल 2-4 सवाल वही बाहर से आ गए थे। भैया आपको याद ही होगा प्लेटियरमेंथिस फैसियल हाइपरटिका। चलिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट ऑल 4 ऑफ स्पॉन्जिला लीच डॉल्फिन एंड पेंगुइन इज करेक्ट। यानी अलग अलग फाइलम से आ रहे हैं, आपको बताना है इसमें से कौन सा सही है। तो कुछ कैरेक्टर होगा ना, सिमेट्री का होगा या और कुछ होगा, यही सब होगा सही। भैया वही सिमेट्री वाला सही हो जाएगा और सब तो गलत हो जाएगा ना। नहीं, वो भी देख लेते हैं। अच्छा, इससे पढ़ना है इसको कि पेंगुइन इज होमोथर्मिक वाइल द रिमेनिंग 3 आर पोकिलोथर्मस। अच्छा, इस तरीके से। भैया डॉल्फिन क्या है? मैमल है, मैमल होमोथर्मस होता है, तो पहला ऑप्शन गलत हो गया। लीच इज ए फ्रेश वाटर वाइल अदर आर मैरिन, गलत है। कहाँ भैया? डॉल्फिन गंगा फ्रेश वाटर में पाई जाती है। स्पॉन्जिला हैज स्पेशल कॉलर्ड सेल कॉल्ड कोइनोसाइट नॉट फाउंड इन, बहुत सही। स्पॉन्जिला में ये होता है कॉलर्ड सेल, बाकी किसी में नहीं होता, ये सही। ऑल आर बायलैटरल सिमेट्री, ये भी गलत है। स्पॉन्जिला भैया होता है रेडियल सिमेट्री, एसिमेट्रिक। स्पॉन्जिला एसिमेट्रिक, पोरिफेरा की बात है। बहुत ध्यान से करेंगे तो एकदम आराम से सारे ऑप्शन आ जाते हैं। इन विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म इट्स एक्सक्रीटरी ऑर्गन आर करेक्टली स्टेटेड। चलिए, ह्यूमंस में किडनी होती है, सेबेशियस ग्लैंड एंड ट्री ग्लैंड। भैया ग्लैंड जो होती हैं वो एक्सक्रीशन का फंक्शन करती है, न कि एक्सक्रीटरी ऑर्गन है, इसलिए किडनी ये वाला तो गलत हो गया। अर्थवर्म नेफ्रिडिया होता है 3 जगह, फेरेंजियल, इंटीगुमेंटरी और सेप्टल, ये सही है।
कॉकरोच में मालपिरिगन टिब्यूल्स और एंटेरिक सिका। भैया मालपिरिगन टिब्यूल्स होता तो सिर्फ सही, एंटेरिक सिका काम नहीं। फ्रॉग में किडनी, स्किन और बक। स्किन से वो रेस्पिरेशन करता है, एक्सक्रीशन कहाँ करता है? बक्कल एपिथेलियम। भैया एक्सक्रीशन कहाँ करता है इससे, ठीक है ना? तो यहाँ पे एक्सक्रीशन बोला गया था, एक्सक्रीटरी ऑर्गन है, तो अर्थवर्म वाला सही हो जाएगा। आगे कह रहे हैं क्रोकोडाइल एंड पेंगुइन आर सिमिलर टू व्हेल एंड डॉग फिश इन विच ऑफ द फॉलोइंग फीचर्स। जब ऐसे सिचुएशन होती है तो कोई एक स्पेशली इनके जो यूनिक फीचर्स हैं उन पे निगाह पहले जानी चाहिए, ठीक? क्रोकोडाइल, पेंगुइन और व्हेल और साथ में डॉग फिश, इन तीनों की बात चल रही है, ठीक? तो ले एग्स एंड गॉट देम टिल दे हैच। भैया ये सब क्या है ऑप्शन में दिए हैं? पॉजेस बोनी स्केलेटन, अच्छा, हैव गिल स्लिट एट सम स्टेज। अब देखिए यहाँ पे जब क्रोकोडाइल, पेंगुइन आर सिमिलर टू व्हेल एंड डॉग फिश, ठीक? क्रोकोडाइल रेप्टिलिया है, पेंगुइन बर्ड्स में आ जाएगा, व्हेल मैमेलिया है और डॉग फिश आप जाएंगे तो वहां पे कंडक्टिस में आप पहुंच जाएंगे सीधे, ठीक है ना? वहीं मिक्सिन सॉरी हाँ डॉग फिश आप उसमें पहुंच जाएंगे सीधे कंडक्टिस में। तो यानी इसका मतलब क्लास वहां कंडक्टिस में और इसमें क्या सिमिलरिटी, आपको इस तरह से बात करनी थी। तो पूछा जा रहा है कि क्रोकोडाइल और पेंगुइन, गिल स्लिट्स वाला ऑप्शन ज्यादा सही है क्योंकि और कोई ऑप्शन ही नहीं है भाई। यूनिक फीचर होंगे, गिल स्लिट्स होंगे, यही तो सब एक ही जैसे हैं। सॉलिड सिंगल स्टैंडर्ड सेंट्रल नर्वस सिस्टम हो नहीं सकता क्योंकि हॉलो की बात हो गई थी, तो सॉलिड सब तो होना नहीं चाहिए। ले एग्स, भैया मैमल एग्स अंडे नहीं देते, व्हेल अंडे नहीं देते, प्लेटिपस अंडे देता है, ये ऑप्शन होना नहीं है। बोनी एंड पॉजेस बोनी स्केलेटन। अब जो कंडक्टिस वाली बात हो गई तो उसमें बोनी स्केलेटन कहां होता है, इसलिए क्या होगा? हैव गिल स्लिट्स एट सम स्टेज, ये बेटर ऑप्शन है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज पेयर्स ऑफ एनिमल कंप्राइज जालेस फिशेज हैं? तो जालेस फिशेज तो आप ऐसे ही पढ़ के आ जाएंगे। लैम्प्रे, तो और यहाँ पे लैम्प्रे का ऑप्शन दे रखा है, बिल्कुल लैम्प्रे हो जाएगा। इसमें जो ऑप्शन होता है इसमें इसके में भी हो जाएगा, ठीक है? लैम्प्रे के साथ हैग फिश लगा दीजिए, दोनों ऑप्शन एक ही साथ यूज कर लिए गए, मतलब लैम्प्रे और हैग फिश जो जालिस फिश साइक्लोस्टोमेटा का ऑप्शन है इसमें। कह रहे हैं विच वन ऑफ द फॉलोइंग इन बर्ड्स इंडिकेट दियर रेप्टिलियन एंसेस्ट्री। कौन सा ऐसा कैरेक्टर जो ये बताता है कि ये रेप्टाइल से ही आए हैं? तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? वही जो होता है ना वो स्केल्स इनके पैर पे, वही एक कैरेक्टर है, तो स्केल्स ऑन दियर हिंड लिम्स। एस्केरिस इज कैरेक्टराइज्ड बाय, एस्केरिस को आप कैसे कैरेक्टराइज करेंगे? तो प्रेजेंस ऑफ ट्रू सीलोम बट एब्सेंस ऑफ मेटामेरिज्म, बिल्कुल तो मेटामेरिज्म तो होती नहीं उसमें, ठीक है? प्रेजेंस ऑफ ट्रू सीलोम। अच्छा एस्केरिस की बात कर रहे हैं भैया, ट्रू सीलोम कहां होगा? सीडोसिलोमेट होते थे लोग, तो ये दोनों ऑप्शन तो गलत हो गए, जहां ट्रू सीलोम बात हो गई वो गलत हो गया। तो वही प्रेजेंस ऑफ नाइदर ट्रू सीलोम नॉर मेटामेरिज्म, ये डी ऑप्शन सही है, ठीक? आ जाइए एक और सवाल आखिरी है, अच्छा 2 सवाल और है, ठीक है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग, इसमें से पढ़िए फटाक से ऑप्शन, आप मिलान करना है क्या? नहीं, केवल बताना। स्कॉर्पियन, स्पाइडर, कॉकरोच, वेंट्रल सॉलिड सेंट्रल नर्वस सिस्टम, कॉकरोच, लोकस्टा, टीनिया, मेटामेरिक सेगमेंटेशन। बी वाला गलत हो गया क्योंकि मेटामेरिक सेगमेंटेशन टीनिया में नहीं होता, कॉकरोच और लोकस्टा दोनों एक ही थे तो हो गया, ठीक है? अच्छा तीसरा ऑप्शन पढ़ ले रहे हैं, लीवर फ्लूक्स, सी एनिमोन, सी कुकुम्बर, बायलैटरल सिमेट्री। भैया बायलैटरल सिमेट्री सी एनिमोन में नहीं होती क्योंकि वो नाइडेरिया है, बाकी सी कुकुम्बर की हम बात करें तो उसमें रेडियल सिमेट्री होती है, ठीक है? सेंटिपिड, प्राण एंड सी अर्चिन, ये दिया ज्वाइंट अपेंडेज। भैया सी अर्चिन हम लोग पढ़े थे इकाइनोडर्मिटा में और उसमें ज्वाइंटेड की कोई बात ही नहीं करी गई थी, तो पहला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अब आ जाइए एक सवाल और, विच वन ऑफ द फॉलोइंग फाइला इज करेक्टली मैच्ड विद इट्स 2 जनरल कैरेक्टरिस्टिक? आपको बताना है। इकाइनोडर्मिटा, पेंटामेरस रेडियल सिमेट्री और मोस्टली इंटरनल फर्टिलाइजेशन। इंटरनल फर्टिलाइजेशन के नाम लिखे गए थे, इसमें इकाइनोडर्मिटा कहीं आया ही नहीं, ठीक? इसलिए ऑप्शन नहीं होना चाहिए, ठीक है? मोलस्का नॉर्मली ओविपेरस एंड डेवलपमेंट थ्रू ट्रोकोफोर एंड वेलिजर लार्वा। तो ये ओविपेरस हो सकते हैं नॉर्मली, ये बात लिखी गई थी। ट्रोकोफोर और वेलिजर लार्वा पहली बार जब बुक छपी थी एनसीईआरटी हिंदी में दे रखा था ये। अब ये 2008 का क्वेश्चन है, उस समय जब छप के आई थी तब था ये, ठीक है ना? आर्थ्रोपोडा बॉडी डिवाइडेड इनटू हेड, थोरैक्स एंड एब्डोमेन एंड रेस्पिरेशन बाय ट्रैकिया, ये ज्यादा सही लग रहा है
क्योंकि मोलस्का में नॉर्मली ओविपेरस लिखा है, डेवलपमेंट थ्रू ट्रोकोफोर एंड वेलिजर लार्वा, सभी में तो होगा नहीं वेलिजर लार्वा और ट्रोकोफोर। कार्डेटा नोटोकार्ड एट सम स्टेज एंड सेपरेट एनल एंड यूरिनरी फ्लूइड। अब इसमें देखिए यहाँ पे 2 जनरल कैरेक्टरिस्टिक पूछा है। अब कार्डेटा भी आप लगा सकते हैं, क्यों लगा सकते हैं, लेकिन अब बात यह है कि सिर्फ केवल कार्डेटा में ही क्या यूरिनरी और यहाँ पे ये जनरल कैरेक्टरिस्टिक अगर हम बात करें तो ये भैया मोलस्का से ही सेपरेशन हो गया था यूरिनरी ट्रैक्ट में और रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में। तो इस तरीके के ऑप्शन में मत दिमाग लगाइए कार्डेटा में ये है जनरल कैरेक्टर, गलत हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा। आर्थ्रोपोडा बॉडी इज डिवाइडेड इनटू हेड, थोरैक्स एंड एब्डोमेन एंड रिस्पिरेशन बाय ट्रैकिया, ये है ऑप्शन सही। मोलस्का नॉर्मली ओविपेरस एंड डेवलपमेंट थ्रू ट्रोकिल, इसका ऑप्शन हम देखेंगे तब आपको एक्सप्लेन करके बताएंगे। 62 सी, वही आर्थ्रोपोडा वाला सही है, बाकी 2 गलत है। अब गलत क्यों है, क्योंकि पेंटामेस रेडियल सिमेट्री होगी एंड मोस्टली इंटरनल फर्टिलाइजेशन। अगर इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता तो इसमें नाम, ये तो गलत हो गया, इसमें नाम है नहीं इनका, ठीक है। अब आई बात मोलस्का की, नॉर्मली ओविपेरस एंड डेवलपमेंट थ्रू ट्रोकोफोर एंड वेलिजर लार्वा। जरा आप किताब देख लें कि इसमें ओविपेरस मोलस्का के लिए लिखा है या विविपेरस, एक बार ये भी देखना जरूरी होता है। ओविपेरस तो लिखा है, डाइसेस होते हैं, और डेवलपमेंट इनका इनडायरेक्ट होता है, लार्वल स्टेज होगी। ये दोनों ऑप्शन सही हो सकते हैं 62 का। इसके एक्सप्लेनेशन में अब यहाँ पे थोड़ा सा नॉर्मली लिखा हुआ, एक शब्द यही गड़बड़ कर रहा है, नॉर्मली 62 का नॉर्मली। जरा देखते हैं, हम लोग के पास है ना, ये पीछे भैया दिए हैं दूसरे वाले आर्थ्रोपोडा, नहीं दिए हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 62 पे गोला बनाइए, हम बताएंगे इसको बाद में। चलिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कैरेक्टरिस्टिक फाइलम ऑफ एनिलिडा। एनिलिडा का क्या कैरेक्टरिस्टिक नहीं है, सीडोसिलोमेट पहला यही नहीं है। तो ये रहा 2008 तक के सारे क्वेश्चन हमने लगा दिए, ठीक। अब हम लोग पढ़ेंगे क्या नेक्स्ट लेक्चर में, मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट, एकदम पूरे एनसीईआरटी वाइज पढ़ते चले जा रहे हैं, पहला चैप्टर, दूसरा, तीसरा, चौथा, इस तरीके से 5वां, 6वां, ठीक। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद। मेहनत से पढ़ते रहिए और खूब बार बार सवाल को लगाते रहिए, ठीक। चलिए।